मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदा प्राचेत्सादासीत् साक्षात् रामायणयात्मना। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल यशो जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। परम श्रद्धेय सभी संतजन, भगवत स्वरूप सभी भक्तजन, हमारा आयोजक परिवार, प्रभु की कृपा सबको प्राप्त हो। आप सबका गृहस्थ आश्रम वैसे ही बने जैसे भगवान शिव का, अथवा जैसे महाराजा जनक का। अवध के हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ जी महाराज। इनका गृहस्थ आश्रम तो बिल्कुल पूर्ण है। एक बहुत व्यवहारिक श्लोक है, बहुत व्यवहारिक श्लोक। धन्यो गृहस्थाश्रमः। संभवतः किसी किसी को याद भी होगा। कुछ चीजें अगर आपके परिवार में है तो समझना आपका गृहस्थ आश्रम धन्य है। वो वाला मत सोच लेना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख घर में हो कुलवंती। वो वाला प्रसंग नहीं है यहाँ पे। हम संस्कृत का श्लोक पढ़ देते हैं और इस श्लोक पर आप दशरथ महाराज का परिवार तौलो, जनक महाराज का। सानंद सदनम सुदाश्च सिधिया कांता प्रिय भाषिणी
सन्मित्र सधनम स्वयोषित्रति च आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। धन्यो गृहस्थ आश्रमः, ऐसा गृहस्थ अगर है तो धन्य है। चूंकि बहुत बार व्यवहार में समाज में कोई बोल देता है कि सन्यासी से बड़ा तो गृहस्थ आश्रम है। क्यों? क्योंकि गृहस्थी के दरवाजे पर ही भिक्षा मांगने के लिए सन्यासी भी आवेगा। भूख लगेगी कहाँ जावेगा? कोई गृहस्थ ही उसको रोटी दाल देगा। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। कब? जब कुछ लक्षण हो तब। पहला लक्षण सानंद सदनम सुताश्च सुधिया, पहला लक्षण है। गिन लेना आप लोग, हाँ गिनती करोगे तो। पहला लक्षण है आपके पास एक रहने की छत हो, घर हो। कौन सा? सुख देने वाला हो। सानंद सदनम। हाँ, अब ऐसा घर ना हो कि जो सर्दी में ठंडा करे और गर्मी में गर्म करे। कैसा घर हो? भले झोपड़ी हो, भले फूस का झोपड़ी हो, लेकिन सुखपूर्वक निवास करने का हो। सानंद सदनम, पहला लक्षण। संभवतः आप सबके पास है। जितने लोग हैं नहीं है। अरे गर्मी में एसी नहीं तो पंखा तो होगा ही हो, कूलर तो होगा ही होगा, तो वो तो है ना। आप लोग जो है वो भीतर की दरिद्रता जाती नहीं, चाहे जितना होवे लेकिन कुछ नहीं है। अरे कुछ तो है, हजारों से अच्छे हो, लाखों से अच्छे हो। इसी लखनऊ में आप शाम को निकल जाओ, कितने लोग सड़क पर सोए मिलते हैं। भगवान ने आप पर बड़ी कृपा किया है। तो सानंद सदनम सुताश्च सुधियः, बेटा होवे लेकिन थोड़ा बुद्धिमान होवे, प्रज्ञावान हो, पढ़ा लिखा हो। अब ऐसा ना होवे कि हम बतावें दाएं तो जावे बाएं। सुताश्च सुधिया, पुत्र हो गया, घर है, पुत्र है। तीसरा वाला जिसको मिल जाए समझना भगवान की बड़ी कृपा है। किसको मिला है आप लोग खुद तौलना। कांता, यहां दो प्रकार से श्लोक मिलता है। एक जगह पर है कांता न दुर्भाषिणी और एक जगह पर लिखा है कांता प्रिय भाषिणी। हाँ, बात दोनों एक है। नहीं समझ आया? पत्नी हो जो तीर न चलाती हो। समझ में आया कि नहीं हो? हाँ हाँ हाँ। अब जितने आप लोग हैं ना वो दूसरे बगल में देख रहे हैं, सुन लो। तुम्हारे लिए ही है, हाँ आपके लिए भी है महाराज। कांता न दुर्भाषिणी, पत्नी हो लेकिन प्रिय बोलने वाली हो, प्रिय भाषिणी। अगला सन मित्रम, आपके जो मित्र हों सन मित्रम, वो सत मित्र हों, आपको श्रेष्ठ मार्ग पर लगाने वाले हों। जैसे कहा ना मित्रम धर्मे नियोजय, ऐसे मित्र ना हो जो आपको गलत मार्ग पर ले जावें। हाँ, बच्चे कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीना चाहते थे, दोस्तों ने पिला दिया। ऐसे मित्र से बच सके तो। भगवान राम के मित्र हैं सुग्रीव, भगवान राम के मित्र हैं विभीषण। सन मित्रम, मित्र बनाओ तो सोच समझ के बनाओ। हाँ, दशरथ जी के कौन मित्र हैं? कोई जटायु मित्र है। ढूंढोगे तो 2-4 मित्र मिलेंगे। ज्यादा उनका मित्रता नहीं थी, तभी तो 20 साल के लड़के हो गए और कोई उनको लड़की का वो क्या कहते हो विवाह का उनके पास वो नहीं आया, क्योंकि उनके पास मित्र मंडली नहीं थी। सन मित्रम, मित्र हो अच्छे। अच्छा, सब होवे और घर में थोड़ा माल मत्ता ना होवे तो सन मित्रम सधनम, सन मित्रम सधनम, घर में थोड़ा धन भी।
हमारे एक महात्मा बहुत बढ़िया कहते थे, वो कहते थे आपको दुनिया में सुख चाहिए ना तो थोड़ा सा जेब में माल होना चाहिए। भाई आपकी जेब में पैसा है तो जहां चाहोगे जो चाहोगे वो खाना ले लोगे, होटल में रुक लोगे। और आपको परलोक संवारना हो तो हाथ में माला ले लो। हाँ, ये दुनिया में सुख चाहिए तो माल, और ऊपर सुख चाहिए तो माला, और जिसके पास दोनों हो वो हो जाता है माला माल। हाँ, आप लोग हो माला माल ना कि नहीं? हाँ, सत्संग में बैठे हो तो सधनम, थोड़ा इतना हमको होवे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सन्मित्र सधनम स्वयोषित्रता, अपने परिवार में पत्नी पति में बहुत प्रेम हो, अपनापन हो। आज्ञा पराह सेवका, सेवक ऐसे हों आपके पास में जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हों। आज के समय में थोड़ा मुश्किल है। सेवक कैसा हो? सेवक सोई जो करे सेवकाई, है ना? जो कहना माने वही तो, और जो मालिक को ही चलावे, आपको पता नहीं है वो वाला रास्ता ज्यादा बढ़िया है। जो मालिक को ही बतावे समझना कि वो सेवक अच्छा नहीं है। आज्ञा पराह सेवका, कितने हो गए? हमारे चिदानंद महाराज सब लिखे जा रहे हैं, है ना? 6 हुई कि 7? अच्छा, और कोई लिख रहे हो? बढ़िया। अगली वाली बात, अब आप लोग, अगली वाली बात आजकल बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि बंबई और दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में भी कोई आपके घर पे भिक्षा मांगने जाना चाहे तो वो महात्मा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर ही 25 ठो गार्ड खड़े हुए हैं। आपका सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि कहाँ से आ रहे हो, किसके पास जाना है, क्यों जाना है, नंबर लिखाओ, है ना? ऐसा फोन करके बात कराओ। अब तो महात्मा लोग भी अगर भिक्षा मांगने के लिए मैं जाऊं तो कैसे जाऊंगा? कैसे जाऊंगा? आतिथ्यम, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन आप भगवान शिव की पूजा करो और साथ ही साथ अतिथि का सत्कार करो। आप कल्पना करो कब श्रुति ने कहा होगा अतिथि देवो भव। ऐसे पुराने लोग थे महाराज, हमको पता है किसी के बारे में कि उनके जब दरवाजे से जो निकल जाता था उसको कहते थे उसको बुला लाओ, गुड़ और पानी पिलाओ, पहले इसको कुछ जब तक किसी को कुछ खिला ना दे मैं खुद खाते नहीं थे। ऐसे शायद किसी के परिवार में पुराने लोग रहे हों। आतिथ्यम, अतिथि देवो भव, अतिथि का पूजन हो। अतिथि माने बिना किसी निमंत्रण के आ गया, जो अचानक आ गया वो अतिथि है। हाँ, और हम अगर राम सेवक के यहां पहुंचे तो नहीं, अतिथि हैं कि नहीं? आतिथि। हाँ, जब हम बता के आ रहे हैं कि 11 बजे हम पहुंच रहे हैं तो हम आवा नहीं लगा ना। हाँ, आतिथि माने जो अचानक आ जावे। लेकिन हम लोग भी अचानक चले जाएं तो पूरे घर में हड़बड़ ही मच जाती है और पूरा का पूरा माहौल ही गड़बड़ा जाता है। हमने सोचा था एक दिन चंद्रभाल के यहाँ अतिथि बन के जाऊंगा, इन्होंने पूरा हमारा प्लानिंग ही गड़बड़वा दिया। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, हिसाब लगा लेना अब आप लोग आगे। अब मिष्ठान्न पानम गृहे, घर में मिठाई का 2-3 डब्बा रखा हो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे। और अगला वाला आप लोगों के साथ में, साधो साधो संगम उपासते ही, साधो संगम उपासते, थोड़ा सत्संग मिलता रहे।
संतों का साथ मिलता रहे। कब, कितने घंटे? सततम साधो संगम उपासते ही सततम। अगर इतना है तो कह लेना धन्यो गृहस्थ आश्रम, तब गृहस्थ आश्रम आपका धन्य। अब कल्पना करो, दशरथ जी के जीवन में साधु संसंग है कि नहीं? साथ में जनक महाराज के यहां पे है ना। आजकल तो महाराज कई लोगों के कुल गुरु भी नहीं हैं। पहले परिवार से कोई ना कोई पुरोहित जुड़े रहते थे, सत्यनारायण की कथा करानी है, नाम रखना है, अब वो भी अभाव हो गया। साधु, हाँ, कल रमेश जी माइक पर बोल रहे थे ना कि हमारे घर पे एक महात्मा जी आते थे, उनके वस्त्र वगैरह मैं साफ करता था, और ऐसा बोला उन्होंने माइक पर, और सालों साल इन्हीं को सेवा में लगाया जाता था। वो संत आए और सेवा किया, कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोला ही, राम राम तो कहा ही होगा बच्चों को। वही संस्कार है कि तीनों भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा गृहस्थ आश्रम हो जैसा दशरथ महाराज का है, जनक जी का है, आपका हो, तो आप कह सकते हो हमारा गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है। आज सवेरे से मेरे मन में चल रहा था एक बात, जो लोग सवेरे के सत्संग में थे ध्यान होगा कि कई बार जब बच्चे बाहर हैं और केवल दो ही प्राणी घर में हैं, है ना, कि दो ही प्राणी घर में है, पति पत्नी, तो मन में एक बात चलती है कि आश्रम तो हमारा घर ही आश्रम है, हम दो ही तो रहते हैं, अब तो केवल भजन पूजन करते हैं। लेकिन ये लक्षण अगर घट जावे तो समझना कि श्रेष्ठतम है। ये हमारे दशरथ महाराज का, जनक महाराज का है। दशरथ महाराज का गृहस्थ आश्रम धन्य है, ये मेरा कहने का भाव है। उस भाव, क्योंकि देखो सम्राट हैं, 4 बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, पत्नी है, और याद रखना कैकेयी का जो जीवन, भगवान की आयु कितनी हो गई है? 21वें वर्ष में विवाह हुआ है भगवान का। जन्म भगवान का प्रकटीकरण कौशल्या मां से हुआ है, लेकिन पालन पोषण कैकेयी ने किया है। दशरथ महाराज ने जब कैकेयी का विवाह होके आए हैं तो कैकेयी के लिए उन्होंने एक घर बनवाया था जिसका नाम पड़ा कनक महल, कनक भवन, कैकेयी के लिए बनवाया था। उसी में दशरथ जी और कैकेयी रहती थी। धीरे धीरे 21 साल भगवान का आयु हुई है, उसके बाद भगवान का विवाह हुआ है। उस 21 साल में जो भगवान की आयु है, उसके पहले विवाह हुआ था, बेटे नहीं थे, यज्ञ, वो सब 25 साल तक कितनी लड़ाइयां हुई थी दशरथ जी में और कैकेयी में। आप एक घटना से निर्णय मत ले लेना कभी, एक घटना से निर्णय मत लीजिए कभी, आपको पूरा इतिहास उठा के देखो ना। उसके बाद भी जब भगवान विवाह हुआ आए हैं तो सीता जी का एक रस्म होती है परिवार में, मुंह दिखाई रस्म। अभी अभी हमको किसी ने कहा, स्वामी जी आज हमको मुंह दिखाई रस्म में जाना है। हमने कहा सब तो पहले देख लिया, अब क्या मुंह दिखाई। हाँ, पहले अभी कुछ 50 साल पहले हमारे समाज में एक था कि कन्या घूंघट काढ़े रहती थी और माताएं बारात वरात में नहीं जाती थी। संभवतः ऐसा, माताएं बारात में नहीं जाती थी और कन्या घूंघट काढ़े रहती थी। उसके बाद जब कन्या दुल्हन बन के घर पे आती थी तो इस घर की जो माताएं होती थी वो बहू का पहली बार मुंह देखती थी, जिसका नाम पड़ा मुंह दिखाई, कुछ दिया करती थी। अब का मुंह देखोगे? अब तो शादी के पहले प्री वेडिंग शूट। हाँ, आप लोग समझ गए शायद मेरी बात। हाँ, अब तो सब पहले ही जो है हो चुका है, तो अब क्या मुंह दिखाई है? हाँ, बोले महाराज ये हमारा रिचुअल्स है, हमारी परंपरा है। ऐसे कौशल्या ने नहीं देखा था मां भगवती सीता को ना, सुमित्रा ने कैकेयी ने नहीं देखा था ना। जब वहां से
वापस आए हैं तो मुंह दिखाई के समय में मां भगवती सीता को कैकेयी ने इतना प्यार उमड़ा कि अपना महल मुंह दिखाई में दिया था। तो कनक भवन अब दशरथ जी ने बनवाया था कैकेयी के लिए ने, और कैकेयी ने मुंह दिखाई रस्म में दे दिया मां भगवती सीता को। आज भी जब कभी जाओ अयोध्या कनक भवन का दर्शन करना तो देखना वहां हमारे राम जी खड़े नहीं हैं। हाँ, कनक भवन में खड़े नहीं हैं। हाँ, बाकी राम जन्मभूमि जो भगवान विराजमान हुए वो आप लोग ने, वो लोग भगवान खड़े हैं, लेकिन पुराने भगवान बैठे। कनक भवन में देखोगे तो भगवान गद्दी में बैठे हैं। और ध्यान से कोई चंद्रभाल याद आ रहा है? बैठे ना? तुम जहां बैठे हो हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हो तुम, क्योंकि हमारी आंखों पर लाइट बढ़िया है। अच्छा, खाली बैठे हैं कि हाथ में कागज कलम है? इतना नहीं ध्यान है? काहे नहीं ध्यान है? हाँ, तो वहां जाके देखना तो उनके जो हाँ, ये राम जन्मभूमि में वहां खुदाई देखने में लगे कौन सा टुकड़ा निकला। ये हमारे पुरातत्व विभाग के जो है इनका बहुत योगदान रहा। तो वहां भगवान एक डायरी, एक कागज, एक कलम लेकर के, क्योंकि अब राजा हैं, कनक भवन में रहते हैं, राजकाज देखना है तो उसकी सब व्यवस्था कर रहे हैं। कनक भवन दिया। उस तब तक कोई दुर्घटना हुई कैकेयी के मुख से? एक कोई घटना बताओ आप लोग। हाँ, एक घटना का वर्णन हम करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी कब होती है? जब कौन? देवता लोग परेशान हुए। याद है? देवताओं ने भेजा किसको? सरस्वती को। सरस्वती आई, बुद्धि फेरी किसकी? मंथरा की। और मंथरा ने बुद्धि फेरी किसकी? एक घटना मात्र। इसके अलावा और कोई घटना? तो कैकेयी को ऐसा मत कहना कड़वा बोलती थी। कैकेयी तो वो है जो दशरथ जी के साथ युद्ध की रणभूमि में भी साथ देने के लिए तैयार है महाराज। जब रथ का वो जो पहिया है, वो पहिया में जो कील लगती है, उसको वरदान था जैसे पंखे उंखे में भी एक कील लगाई जाती है। हाँ, अगर उसका नट ढीला हो जाए तो पंखा गिर ना जाए, तो इसलिए उसमें एक छेद कील लगता है। हाँ, ऐसे ही वो रथ का जो पहिया है उसके बाहर एक कील लगती है, जिससे रथ बाहर, पहिया बाहर न जाए। वो कील टूट जाती है तो वहां उंगली लगा देती है वो अपनी, उसको वरदान है उंगली का। और तब दशरथ जी ने वरदान दिया था, तो वो तो दशरथ जी का कदम कदम पर साथ देने वाली है। एक घटना से कोई, उसके बाद भी आपको कोई दूसरा वर्णन नहीं मिलेगा पूरे रामचरितमानस के अंतर्गत, रामायण के अंतर्गत। तो कैकेयी को बहुत हल्के मत लेना आप लोग। हाँ, एक दुर्घटना है, किसी और के कारण बुद्धि थोड़ी विचलित है, वो घटना है। अन्यथा दशरथ महाराज का जो गृहस्थ आश्रम है धन्य है। अब इससे बढ़िया और भगवान कृपा करें ऐसी कि आप सबका ऐसे ही हो जावे। बेटे आपके आज्ञाकारी हों, पत्नी पति प्रिय बोलने वाले हों, घर में थोड़ा धन आदि भी हो, कमरा आदि भी ठीक ठाक होवे, और कभी कभी हम महात्माओं को भी घर बुलाते रहो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम। हाँ कि नहीं? आपके जो मौसी मौसा आते हैं उनको हम अतिथि नहीं मानते, उनको आप भले आप कह लो, हम अतिथि नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो आते हैं और एक आध दो समस्या आपके मन में डाल के चले जाते हैं। नाराज मत होना आप लोग। क्या हुआ? आप लोग ऐसे देख रहे हो कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। आप चाहे जितना बढ़िया व्यवस्था करो, आप शादी विवाह करोगे तो कोई एक आपके रिश्तेदार नाराज होके वहां बैठेगा जाके। हमको ये नहीं मिला, वो नहीं, अपने समस्या पैदा करते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, ऐसा आपका जीवन बन जाए। और सत्संग नित्य प्रति करो, जैसे स्नान रोज करते हो, जैसे मंजन में रोज करता हूं, जैसे वस्त्र में रोज धोता हूं, बदलता हूं। ये हमारे मन को साफ करने का उपाय सत्संग है।
शरीर आपका स्नान से शुद्ध होगा, धन दान से शुद्ध होता है, अंतःकरण आपका सत्संग से निर्मल होगा। अब हमेशा ऐसे आमने सामने का सत्संग नहीं मिल सकता, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है, यूट्यूब पर सुन लो, टीवी पर सुन लो, आप गीता उठा के पढ़ो, लेकिन सत्संग अपना नियम बनाओ कि 1 घंटा रोज ही करना है, ऐसा एक नियम बना लो, बस बहुत अच्छा। ऐसे दशरथ महाराज का गृहस्थ आश्रम है। अब हम सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, आप सबके जीवन में ये अवस्था हो, ऐसी स्थिति बन जाए। इसमें कुछ चीजें हैं, हमारे अभिषेक शुक्ला जी कल परसों में इसको यूट्यूब पर डाल देंगे, आप इस श्लोक सुनना, सुन करके नोट कर लेना ये श्लोक, और उसमें देखना ये वाला है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं, इसको करूं कि नहीं, इसको कैसे करूं, उसका कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना, करो, आपका जीवन अच्छा बने। एक बार की बात है, अब कितना समय हुआ है नहीं पता, समय का यहां पर कोई हिसाब नहीं कि 10 दिन की 10 महीने, लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न दोनों नाना के यहां हैं। ये भी हमको वर्णन में नहीं मिला है, शायद सीताराम ने पढ़ा होगा, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी गई थी कि नहीं, क्योंकि भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति, लेकिन ऐसा लगता है कि गई होंगी, क्योंकि कहीं इनका कोई जिक्र ही नहीं है। अगर अयोध्या में होती तो कहीं मान लो सीता जी को समझाने के लिए आती, या कहीं पर कोई और चर्चा होती, तो ये चीज रहस्य है, आप लोगों के ऊपर डाल दिया गया। हम इसमें कोई हमको पक्का नहीं है कि गई थी कि नहीं गई थी। भरत और शत्रुघ्न दोनों नाना के यहां गए हैं, ये बात तो वर्णन है। हाँ, क्योंकि युद्ध में, महाभारत में सबकी पत्नियां भी कहीं पर मेरे ये पूरा महाभारत पढ़ चुके हैं। हाँ, महाभारत में कौन से पर्व में क्या चीज है, जब कभी पूछना होता तो मैं इनसे पूछ लेता हूं। महाराज सब महापुरुष लोग हैं, हमारे सीताराम जी, वरुण जी कम नहीं है सब। जिस समय हमारा नाम सौनक चैतन्य था, हम रहते थे एक राम रसोई में, डब्बा लेके खड़े होते थे, दाल चावल रोटी खाते थे, उस समय भी ये वहां पर पढ़ा करते थे। तो भरत शत्रुघ्न नाना के यहाँ पे, वहां पर कैकेयी के भाई का नाम युधाजित है, ध्यान रखना, बृहस्पति का शिष्य है, देव गुरु बृहस्पति से राजनीति का प्रकांड विद्वान है, और राजनीति एक अलग, कूटनीति एक अलग तरीका अपनाती है। सब जगह पर हम केवल भक्ति वाला भाव नहीं दे सकते, थोड़ा यहां पर वो भी विचार करना होगा। एक दिन की बात है, महाराजा दशरथ जी महाराज सभा में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराज, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति उछाहु। भरी सभा में विराज, दशरथ जी महाराज की सभा में 7 ऋषि रहते थे हमेशा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। आपने एक वशिष्ठ जी का नाम सुना है, लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने लिखा उनकी सभा में हमेशा 7 ऋषि रहते थे। जैसे और भी कई बार नवरत्न का नाम सुना होगा, राजा भोज के दरबार में नवरत्न होते थे, बारह मिहिर, कालिदास। फिर उसके बाद अकबर के बारे में भी आता है कि उन्होंने 9 लोगों को रखा। इनके यहाँ 7 ऋषि रहते थे हमेशा। ऋषि लोग बैठे हैं, सभी सुमंत्र आदि बहुत बड़े बड़े समझदार प्रज्ञावान सचिव आदि बैठे हैं, पूरी सभा लगी हुई है। और उसी सभा के बीच में कोई कार्य तो है ही नहीं, प्रजा तो सुखी है, सारी प्रजा सुखी है, कहीं कोई तकलीफ नहीं, कहीं कोई चोरी नहीं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो कोई राजकाज का कोई काम नहीं।
जब कोई काम नहीं तो सब बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं। अपने दशरथ महाराज का भाग्य बहुत अच्छा है। पूछा हाँ कैसे? बोले देखो ना, इनके राज्य में कहीं कोई विपत्ति नहीं है, कभी अकाल नहीं पड़ता, प्रजा धन धान्य से पूर्ण है। दूसरे ने कहा इनकी तो बात क्या है, राम जैसा पुत्र कभी किसी को मिला ही नहीं। आज जिस रास्ते से राम निकल जाते हैं सारी प्रजा राम को देख के भाव विभोर हो जाती है, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र। तीसरे ने कहा अरे राम जी तो हैं ही, लेकिन भरत की तो कोई सीमा ही नहीं, वो तो बोलते भी नहीं। दशरथ महाराज की प्रशंसा हो रही है पूरी सभा में दशरथ जी महाराज इतने अच्छे, इतने महान, इतने श्रेष्ठ। जब प्रशंसा हो रही पूरी सभा में, यही चर्चा हो रही, और ये चर्चा सुनते सुनते राय सुभाय मुकुरु करलीना बदनु बिलोक मुकुटो समकीना। महाराजा दशरथ वहां बगल से शीशा निकाले, दर्पण इधर तो ला, कोई सेवक लेके आया होगा। उनका स्वभाव था राय सुभाय, राजा का सहज स्वभाव था कि बार बार शीशे में अपना मुंह देखते। और सामने दर्पण मंगाया, दर्पण देखा भरी सभा में, और दर्पण में देखा तो थोड़ा मुकुट टेढ़ा हो गया था। तो उन्होंने अपने हाथ से मुकुट को बदन बिलोक, चेहरा देखा, मुकुट टेढ़ा दिखाई पड़ा, मुकुट को सीधा कर लिया, मुकुट समकीना। तब तक मुकुट को सीधा कर रहे थे, इतने में ध्यान गया कान के पास गया तो श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठ पनयस उपद। कान के पास के बाल सफेद दिखे, जैसे सफेद दिखे दशरथ महाराज ने कहा बुढ़ापा तो आ गया। दशरथ जी महाराज के कान के पास के बाल सफेद हुए हैं। ये देख करके उनको लगा वृद्धावस्था आ रही, अब तो राम को राजा बना दें। ये बुढ़ापा यही सिखा रहा है। बस वहीं से ये शिक्षा लिया। उसके बाद वो सभा विसर्जित हो गई। तब तक सायंकाल हो गया, संध्या बंदन का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया, सभा विसर्जित हो गई। इतनी घटना सभा में हुई है। इसको कह लो कि ये सब टर्निंग पॉइंट वाले प्रसंग हैं। इस घटना में कुछ आपको अजीब सा नहीं लग रहा है? अब यहां सत्संग में बैठे हो और बहुत सारी जो देवियां होती हैं उनके पर्स में छोटा छोटा शीशा होगा, रखती हैं, नहीं है? अरे सब आप सत्संगी हो ना। वो बंबई में चलो दिखाएं, वो बड़ा सा बक्सा लेके चलती है वो, हाँ, मेकअप वाला बॉक्स। हाँ, हमको सब पता है। अच्छा, अगर मान लो एक शब्द में बोलूं कि हमको नहीं पता, अगर मैं ये कहूं कि हमको नहीं पता, तो कोई चीज अज्ञात हो गई हमसे। सावधानी से समझना महात्मा लोग, अगर कोई चीज नहीं पता तो हमको अज्ञात हो गई, तो हमारे भीतर अज्ञान हुआ ना। वो अज्ञान कहाँ है? मतलब ए को नहीं जानता, बी को नहीं जानता, सी को नहीं जानता, तो अज्ञात हुआ ना। तो भीतर अज्ञान हुआ। वो अज्ञान का आश्रय कहाँ होगा? अंतःकरण। तो अभी अंतःकरण में अज्ञान को आप स्वीकार करते हो। तो तत्ववेत्ता कहता है मैंने सूर्य को बनाया, चांद को मैंने बनाया, सारा जगत सब कुछ मैं जानता हूं, क्योंकि ये सारा जगत स्वप्नवत है। सबका आधार मैं हूं, सबका अधिष्ठान मैं हूं। मैं अनंत महाम बोधे, मुझ अनंत समुद्र में हजार हजार तरंगे उठती हैं और लीन हो जाती। वो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सनित्योपलब्धि स्वरूप हो हमात्मा। कोई ऐसी चीज नहीं जो हमसे अज्ञात हो। सबका सामान्य स्वरूप से मुझको पता है। क्या हुआ? नहीं जम से।
अब कह दो गुरुजी हमारी मुट्ठी में क्या है बताओ, हाँ, तो आप जानो। हाँ, आप यहां पर शीशा तो नहीं देखोगे ना, मान लो हो भी पर्स में, तो कम से कम कमरे में शीशा देखोगे, सभा में किसी जाने के पहले शीशा देखोगे। लेकिन जिस सभा में ऋषि लोग बैठे हों, गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हों, श्रेष्ठतम महापुरुष लोग बैठे हों, उस सभा में एक राजा शीशा देखे कैसा लगा? राय शुभाय मुकुरु कर लीना। आप इस गंभीरता को समझना, ये कोई साधारण नहीं है। ये तो कथा में आप रामायण में पढ़ लो कि उन्होंने शीशा देखा, लेकिन हमको नहीं लगता कि शीशा देखा होगा। शीशा देखने, उसको एक नाम है दर्पण। दर्पण में हमारा एक और बात, ये दूसरी बार हुआ और दोनों बार हेलो मोट्टो ही हुआ। हाँ, सावधान रहिए, नहीं तो मैं जमा करा लूंगा फिर। हाँ, मैं चढ़वा लूंगा। तो पान की दुकान पर शीशा क्यों लगाते हैं? नाई की दुकान में तो शीशा चल सकता है, पान की दुकान में शीशा क्यों लगाते हैं? लगभग पान की दुकान में गुमटी भी होगी ना, लकड़ी वाला, तो वहां भी शीशा बीच में है। क्यों लगाते हैं? क्या हुआ? आप लोग नहीं? हाँ, ऐसा संभव है। मतलब वो चूंकि पान लगाने में उसको पान पर चूना लगाएगा, कत्था लगाएगा, फिर उस पर सुपारी याद रखेगा, उसमें समय लगेगा। एक आदमी को पान देने में 5 ग्राहक आ गए तो ग्राहक चले न जावे, तो शीशा लगा दिया शीशे में देख करके। और शीशा एक ऐसी चीज है कि हर आदमी को लगता है कि अभी थोड़ा और कुछ बालों में सुधार हो सकता है। हाँ, चाहे जितना कंघी करके आ पाओ, शीशे के सामने जाते एक बार तो ऐसे ऐसे करो, हाँ, बाल पर ऐसे ऐसे हाथ फेरोगे, क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं जिसको देख के भीतर दर्प होवे उसका नाम होता है दर्पण। हाँ, भीतर एक भाव, मैं कुछ हूं, अच्छा लग रहा हूं, सुंदर लग रहा हूं, देखा आज। हाँ, और नहीं तो हमारी भाषा में सुनो तो विश्वम, ये सारा का सारा जगत कैसा है? दर्पण में दिखाई पड़ने वाला दृश्य के जैसे है। खैर, दशरथ महाराज ने शीशे को देखा। ये शीशा मतलब आत्मनिरीक्षण। आप सीधा, मैं समापन कर रहा हूं इस पर। शीशा माने आत्मनिरीक्षण। और कब करो? जब कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, जब कोई आपकी बड़ाई कर रहा हो, उस समय अपने भीतर को देखो। कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है, कहीं भीतर गर्व तो नहीं आ रहा है, कहीं दर्प तो नहीं आ रहा है भीतर, क्योंकि एक बार अभिमान आएगा तो आपको नीचे ले जाएगा। सावधान रहिए। कब? जब दूसरे आपको फूल माला पहनाएं, दूसरे आपको वाह वाह ही करें, उस समय सावधान हो जाओ। आत्मनिरीक्षण है। क्या हुआ? नहीं जम रहा है? हाँ भाई, सारी सभा प्रशंसा कर रही थी ना, और परिणाम क्या था? मुकुट टेढ़ा हो गया था। मुकुट टेढ़ा था, राजा ने देख करके मुकुट को सीधा किया। थोड़ा सा एक अभिमान की वृत्ति जगी थी, उसको ठीक कर लिया। मुकुट सम कीन्हा, बराबर कर लिया। नहीं, अभिमान ठीक नहीं। जो मिला है सब प्रभु की कृपा से, सब नारायण की कृपा से। देखो, और अच्छा, शीशा देखने का परिणाम क्या हुआ? वैराग्य आया कि नहीं आया? परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन। श्रुति है, वेद भगवान कहते हैं। अगर ध्यान से समझोगे तो वैराग्य आया, उनके भीतर त्याग की भावना आई ना। इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? राज देना है, मतलब आत्मनिरीक्षण करो। एक समय पर भीतर ऐसा भाव आवे कि जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, निर्द्वंद होके भजन करूं। खैर, यहां तक मेरा इतना था कि आत्मनिरीक्षण आपको हर समय करते रहना चाहिए।
राय शुभाय, शुभाय माने स्वभाव है उनका, स्वभाव क्या बन जाए, बार बार अपने अंतःकरण का निरीक्षण करते रहो, मेरे भीतर कैसी वृत्ति चल रही है, प्रेम की, दया की, करुणा की, अथवा घृणा की, ईर्ष्या की, जलन की। खुद अपने अंतःकरण के गवाह आप स्वयं हो, अपने भीतर के साक्षी आप स्वयं हो। अब अगली घटना होती, अगली घटना, अगली सब सभा तो विसर्जित हो गई। महाराजा दशरथ जी सीधे आए, उन्होंने सुमंत को कहा, सुमंत रथ सजाओ। रथ उन्होंने सजाया, रथ लेकर के चल पड़े और जा करके सीधे गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास, गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। ये दो घटनाएं आती है, एक बार बेटा नहीं था, कोई चिंता थी, तब गुरु जी के पास गए। एक बार भूपति मन माही भय गलानी, और एक दूसरी बार ये वर्णन आ रहा है कि गुरु जी के पास गए। गुरुदेव वशिष्ठ, बुलाया नहीं है, गुरुदेव वशिष्ठ बुलाया नहीं था, उनके पास गए। उनके पास जा करके और उनको प्रणाम किया। तो कहते हैं, अब अभिलाषु ये कुमन मोरे पूजिह नाथ अनुग्रह तोरे। हे गुरुदेव, यहां एक शब्द है, एक चौपाई है, मेरा विश्वास है, बाकी कोई माने चाहे ना माने, मेरा विश्वास है इस पर, मैं अपने लिए कहता हूं। दशरथ महाराज गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करके क्या कहते हैं, जे गुरु चरण रेनु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोहि समय अनुभयौ न दूजे, सब पायौ रज पावनी पूजे। ये दो चौपाई पढ़ लेना रामचरितमानस में, शुरुआत में ही, अयोध्या कांड में। जे गुरु चरण रेनु सिर, जो गुरुदेव के चरणों की सेवा करता है, ते जनु सकल विभव, वो सारे जगत का स्वामी हो सकता है। मैं सीधे कह रहा हूं, मेरा अपना विश्वास है। हम अपने गुरुदेव के, उनकी करुणा की छाया को अनुभव करता हूं, कदम कदम पर, और न जाने कितने समय पर गुरुदेव हम पर करुणा करते रहे, जब थे तब भी, जब शरीर नहीं है तब भी। गुरुदेव हमेशा कहते थे एक शब्द, चिन्मय मिशन लाइक अम्ब्रेला, चिन्मय मिशन एक छाता के जैसे है, जो चिन्मय मिशन छोड़ के चला गया उसको दोबारा मिशन में कभी प्रवेश नहीं होगा, हमेशा कहते थे। और उसके उपरांत मैंने छोड़ा चिन्मय मिशन, और उसके बाद गुरुदेव ने दोबारा हमको चिट्ठी लिखी, उन्होंने अट्टर फुलिशनेस ऐसा शब्द प्रयोग किया, बहुत बड़ी मूर्खता तुमने किया, फिर भी नेवर माइंड, तुम्हारी उम्र में ये हो जाता है, यू मस्ट गो टू इलाहाबाद, इलाहाबाद जाओ, अमुक अमुक से मिलो, फिर से ज्वाइन करो चिन्मय मिशन। ये गुरुदेव की करुणा कृपा थी, जो कभी नहीं किया था उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया। बाद में नहीं रह पाए, वो मेरा प्रारब्ध, धक्के खाने थे कुछ किस्मत में, हाँ सालों साल, हाँ, लेकिन है गुरुदेव की कृपा। जे गुरु चरण रेनु सिरु धरहि, जो अपने गुरुदेव की शरणागति में रहता है, ते जनु सकल विभव। आज भी कम से कम संत समाज में कभी अभयानंद की चर्चा होती है तो कहते हैं, हाँ चिन्मय मिशन के हैं, चिन्मयानंद के हैं। हाँ, मुझको अच्छा लगता है, मेरे गुरुदेव का नाम आता है। हर्षा। और कहते कि दशरथ महाराज क्या कह रहे हैं, मोहि सम यह अनुभयो न दूजे, ये मेरा अनुभव है, किसी को हमको कहने की, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत हमको नहीं। मोहि सम यह अनुभयो, हे गुरुदेव वशिष्ठ, हे गुरुवर, आपकी करुणा से मेरे पास आज सब कुछ है, सब कुछ है। आप कृपा करें, एक अभिलाषा और अभी बाकी है, एक इच्छा रह गई, आप आज्ञा दें तो राम को राज्याभिषेक कर दें। देखो गुरुदेव से आज्ञा मांगी, जैसे ये सारा बात कहा,
गुरुदेव ने पूरा पहले तो थोड़ी सी प्रशंसा किया और फिर उसके बाद एक पंक्ति कहा, गुरुदेव का शब्द था, बेगी बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम होय जुबराज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। शब्द पर गौर करना, गुरुदेव का वचन क्या था? बेगी विलंब ना करी, इसको हम कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। बेगी माने जल्दी, विलंब ना करना, जल्दी करो, तुरंत समाज को इकट्ठा करो और सबके बीच में राम को राजा बना दो। साजी सब समाज, सब तैयारी करो, राज्याभिषेक की तैयारी करो, जल्दी करो। जब राम राजा बन जावें वही समय सबसे बढ़िया है। सुदिन सुमंगल, दिन अच्छा है, मंगल घड़ी वही जब राम राजा बन जाओ। देखो मतलब कहा था गुरु जी ने कि जल्दी करना, देरी मत करना। मैंने 2 शब्द प्रयोग किया, बेगी और विलंब न करी, विलंब मत करना। और उसके बाद दशरथ महाराज प्रणाम करके वहां से आए और आकर के फिर उन्होंने अपनी सभा बुलाई, राजसभा को आवाहन किया। राजसभा फिर आके बैठती है, इसको क्या कहते हो? आपात मीटिंग। हाँ भाई, हाँ कैबिनेट, हाँ कैबिनेट वाली मीटिंग। फिर उन्होंने सभा बुलाई और सभा जब बैठती है तो सभा के बीच में उन्होंने पूरी अपनी बात कही। और एक शब्द देखो सभा के बीच में क्या कह रहे हैं, जौ 5 ही मत ला गई नीक। ये 5 माने 5 प्रमुख लोग, पंच परमेश्वर। अगर पंचों को हमारा विचार अच्छा लगे तो करहु हरस ही राम ही टीका, राम को राजा बनाओ। समाज ने सब स्वीकृत दे दिया, बहुत अच्छा राजन, श्रेष्ठतम विचार है। और उसके बाद फिर दशरथ महाराज ने गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव आए और उनसे कहा, गुरुदेव आज जाइए, राम को थोड़ा समझा दीजिए, रात भर नियम संयम से रहें, कल उनका राज्याभिषेक करेंगे, कल राज्य अभिषेक करें। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान राम के पास जाते हैं, उनके पास समझा करके वापस आ जाते हैं अपनी कुटिया में जहां उनका निवास है। ये घटना यहां पर ऐसा हुआ। इसमें एक बात विचारणीय है, राष्ट्रपति बड़ा कि सदन? क्या हुआ? लोकसभा और राष्ट्रपति, अंतिम आज्ञा किसकी होगी? अंतिम आज्ञा किसकी होगी? पावर सारी सदन में निहित है। माना हमारा लोकतंत्र में समस्त शक्ति कहां निहित है? सदन में। लेकिन राष्ट्रपति का अगर किसी पर सिग्नेचर हो जाए तो क्या हुआ? अब अभी ताजी घटना वही 370 कैसे हुआ था? हाँ सदन से 370 कैसे हुआ था? पता करो। उसका सीधे राष्ट्रपति अगर कोई साइन करता है तो अध्यादेश कहा जाता है। क्या हुआ? कोई है नहीं पॉलिटिकल साइंस वाला? हाँ क्या हुआ रमेश जी? हाँ अध्यादेश माना जाएगा ना वो देश का कानून हो गया। राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाए उसके बाद फिर बहस नहीं होती, उसके बाद बहस नहीं होती है ना। आप लोग सब लोग बैठे हुए हो, वो हमारे यहाँ का प्रथम व्यक्ति है। तो जब एक बार गुरु जी से आज्ञा हो गई, राम सेवक त्रिपाठी कानून वाले बड़े चुपचाप बैठे हो, हाँ, राष्ट्रपति का आदेश हो जाए उसके बाद कानून बन गया ना, अध्यादेश हो गया ना, सही है ना? वो कानून ही बन गया ना, वो अध्यादेश भी बड़ा हो गया ना, अध्यादेश भी बड़ा हो गया ना। देखो आप
तो एक बार गुरु जी की आज्ञा हो गई तो सभा में कैसे उस बात को रखा उन्होंने। और मान लो सभा में जो 5 बैठे हैं, जो 5 ही मत लागई नहीं का पंच परमेश्वर बैठे हैं, वो 5 अगर मना कर देते और आप 5 की बात मान लेते तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता ना। तो आपने तो गुरु जी को नंबर 2 पर कर दिया और आपने अपना समाज मेरा कोई हमको बुरा ना कहे इस बात को आपने नंबर 1 पर रखा और यहां से फिर आगे की गड़बड़ी शुरू हो गई। तरीका होता आप सभा में बात रख लेते तब गुरु जी के पास जाते, ठीक है ना। जैसे सदन में पास हो जाता है बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, आप सभा में बात रख लेते उसके बाद। लेकिन एक बार गुरु जी की आज्ञा हो गई तो हमारे लिए फिर वो टलने वाला नहीं होना चाहिए। आप कल्पना करिए ऐसे महापुरुष के जीवन में कहां जरा सी एक छोटी सी चूक होती है और जीवन पूरा गड़बड़ हो जाए। उन्होंने कहा था बेग विलंब न करी, जल्दी बनाइए, जब राम राजा बन जाए वही घड़ी अच्छी। इन्होंने कहा कल बनाएंगे। सत्संग सुनेंगे कब? कल। यज्ञ करेंगे कब? कल। दान करेंगे कल। भजन करेंगे कल। और लड़ाई करेंगे, वाह वाह क्या बढ़िया क्या बढ़िया अच्छा यही गुरुदेव वशिष्ठ जब बाद में भगवान राम आए हैं 14 साल के बाद ना, तो वहां भी पढ़ लेना, वहां पर गुरुदेव वशिष्ठ का आज सुदिन सुघरी सुहाई, ऐसा आज सुदिन, आज ही अच्छा दिन है, इसी समय राम को राजा बनाओ। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कल बनाएंगे, तो अपने जीवन में राम को राजा बना हुआ देख नहीं पाए। सत्संग आज करो, साधन भजन आज करो, दान पुण्य आज करो, स्वाध्याय चिंतन ध्यान भजन आज करो, और बाकी लड़ाई झगड़ा कब? कल कर लेना। हाँ हाँ, उसने ऐसा बोला जवाब दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं कल। आज तो हमको सत्संग में बैठना है, आज तो हमको ध्यान भजन करना है, बस इतने में है। हाँ, अच्छे काम को टालो मत, अच्छे काम को मत टालो। गड़बड़ हो गया। और इसके बाद का आपको शायद कथा पता है। हम अब थोड़ा सा, हमारी आज की स्पीड बढ़ती है, हमको जहाँ पहुँचना है हम पहुँचना चाह रहे हैं। आलोक घबराइए मत, तो 14 घर में पहुँच रहे हैं भगवान। अब देखो, अब यहाँ ये घटना होती है, अभी अभी आज ही चर्चा हुई है गुरुदेव से, उसके बाद सभा ने पास कर दिया है, चलो ठीक है, भगवान राम को कल राजा बनाएंगे, ये बात है। कल राजा बनाएंगे माने कितना दिन हो गए? आज निर्णय हुआ है राजा कब बनाएंगे? कल। और बाद में वो मंथरा जब बहकाती तो कहती 15 दिन से तैयारी हो रही है, याद है ना। मतलब ये जो नमक मिर्च लगाने वाले होते हैं, वो बात इतनी सी होती है, बड़ 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 करके बात कितनी हो जाती है पता भी नहीं लगता महाराज आपको। इसीलिए अगर आप समझदार हो, परिवार अच्छा रखना चाहते हो, तो दूसरों की बात मत सुनो। कोई चुपके सुनो, सुनो तुम्हारे बारे में फला क्या कह रहा था, मत सुनो। कोई आपके परिवार के बारे में कोई बात कहे, मत सुनो। मेरा एक तरीका है, शायद पुराने लोग जानते हैं। मान लो कोई एक पति आया, अपनी पत्नी की शिकायत करने लगा, मेरठ की बात है, और भी बहुत सारी घटनाएं। तो हमने चुपचाप फोन मिलाया, उसको कहा, मैंने कहा टेम्पो पकड़ तू आ जा। टेम्पो पकड़ के 10-15 उसको मैंने चाय पिलाया, तब आ गई वो। उसके बाद हमने कहा अब तुम बताओ क्या कहना चाहते हो, दोनों आमने सामने। तो उसने कहा नहीं स्वामी जी कुछ नहीं जो भी है, जो बात है सामने सामने करो ना। और अगर आप पीठ पीछे बात सुनोगे तो ये स्थिति होगी जो कई की स्थिति हुई है। आप अगर कोई आपके परिवार के बारे में, आपके मित्र के बारे में और ऐसी बातों का पता करोगे ना, तो फलानुमा ने कहा, फलानुमा ने कहेगा किसको? हमने सुना, उसने कहा, उसका कोई, इसको हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं अनवस्था दोष। अनवस्था दोष, हाँ। कभी ऐसी अफवाह, इसको नाम देते हैं अफवाह। कभी ऐसी बातों पर भरोसा मत करो।
देखो निर्णय था ना कि कल राजा बनाएंगे, तो ये 2 ही दिन तो हुआ ना, आज निर्णय हुआ कल राजा बनाएंगे। और मंथरा कहेगी क्या, कितने दिन से तैयारी हो रही है? 15 दिन से। आप कल्पना करिए समस्याएं कहां कहां से पैदा होती है। देवता लोग परेशान, देवताओं ने फिर मां सरस्वती को भेज दिया। एक और मेरे मन में प्रसंग आता है, कुछ चीजें विचारणीय है इस प्रसंग में, भक्ति का तो है लेकिन एक विचार। देवताओं ने सरस्वती को भेजा, तो सरस्वती मां जब आती हैं तो अयोध्या में तो बहुत सारे लोग हैं ना, 1-2 थोड़े हैं, वहां तो इतने दशरथ महाराज हैं, सचिव सुमंत्र जी हैं, कौशल्या अंबा हैं, सीता मां भगवती जी हैं, भगवान राम जी हैं, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, उनकी पत्नी अरुंधति हैं, हजारों लोग हैं। तो सरस्वती ने दूसरों की बुद्धि क्यों नहीं फेरी, एक मंथरे की बुद्धि क्यों फेरी? हाँ, कौशल्याम्बा की बुद्धि में फेर देती। कुछ नहीं तो आप सीधे मैं कहूंगा कि वो सरस्वती आई थी तो गुरुदेव वशिष्ठ के मन में बैठ जाती, वो तो वाणी की देवी हैं। मंथरा की बुद्धि क्यों फेरी? हाँ भैया, एक बात मैं कहूं, जैसे अब ये है ना, हम तो सिगरेट पीना चाहते थे लेकिन नहीं पी पाते थे। 4 मित्र मिल गए और उन्होंने कहा पी ले, क्या कौन देखता है, तो हमने भी एक सुट्टा मार दिया। और जब माँ बाप ने डांटा तो क्या कहा कि हमको दोस्तों ने, क्यों? क्योंकि मेरे मन में पहले से ही वो बीज था। आप यहां पर पानी डालो खूब, चने का पेड़ उग जावे तो बताओ, क्योंकि यहां चने का बीज है ही नहीं। दुष्टता का बीज अगर होगा तो वो कोई न कोई माध्यम बन के उगेगा। अगर कौशल्याम्बा हैं, सात्विक हैं, उनके भीतर ऐसी वृत्ति आ ही नहीं सकती कोई कुछ कर ले। वे बचपन में पढ़ा था, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग, बचपन में पढ़ा था ना। तो श्रेष्ठ अगर आपका अंतःकरण है, आपका अंतःकरण अच्छा सात्विक है, भक्ति से पूर्ण है, प्रेम से पूर्ण है, तो लाख कोई कुछ कहता रहे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि विचलित होती है तो आपकी बुद्धि में वो दोष पहले से था, उसको किसी ने उभार दिया, खाद पानी किसी ने दे दिया, पल्लवित पुष्पित किसी ने कर दिया। वो बीज आप ही के भीतर था, ईर्ष्या का, संशय का, घृणा का जो था। मंथरा कोई ऐसे नहीं, पुराने जमाने में जब कोई विवाह होता था तो विवाह के समय पे हाथी घोड़े भी दहेज में दिए जाते थे। धन संपत्ति जैसे दिया जाता था वैसे दास दासियां भी दहेज में दी जाती थी। तो ये मंथरा वहीं से आई थी, कई देश से। इसके माँ बाप का पता नहीं हमको, पढ़ा कहीं मंथरा के माँ बाप का, माता पिता। लेकिन युधाजित ने दहेज में इसको साथ भेजा था, और एक तरीके से मंथरा युधाजित कैकेयी के भाई की गुप्तचर है। क्योंकि मैंने पहले कहा वो किसके शिष्य थे, सिखाए पढ़ाए? बृहस्पति के। उनकी ये गुप्तचर है, यहां की सारी सूचना वहां पासान करने वाली है। उस समय एक मंथरा थी तो ये हाल, आज तो इतनी मंथराएं हैं। हाँ, मंथरा माने एक भाई उसको साइलेंट पे कर दे तो हिलता नहीं है, जेब में मथता है ना, तो क्या हो गया? मोबाइल भी मंथरा है। परिवार सुखी रहना है तो मोबाइल से बच जाओ। हाँ, क्या हुआ फिर मोबाइल बचाई? हाँ, अच्छा पहले का देखो, आप सब जितनी माताएं बैठी हैं, आप सबकी शादी होके आई हो, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, तो ससुराल में चाहे कैसे भी थोड़ा बहुत सह लिया, है ना? ऐसा कि नहीं? सहना तो पड़ा ही होगा सबको, सब सह लिए। हम लोग ऐसा कहते हैं जैसे एक पेड़ यहाँ से उखाड़ के वहाँ लगाओ ना, तो एक बार तो पत्तियाँ उसकी ही मुरझाती हैं। महाराज एक बार जड़ जमा ले में फिर देखो, ये जितनी होती है ना, तो एक बार वहाँ से आई हैं, 25 साल वहाँ पाली पोसी हैं, वहाँ से यहाँ, तो नया माहौल है, नया संस्कार है, तो थोड़ा अनुकूल नहीं होगा तो मुरझाएंगी तो हो।
लेकिन एक बार जिनके जिनके जड़ जम गए फिर 7 जन्म तक कहती हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। हाँ? हाँ, तो अब बताओ फिर। अच्छा गड़बड़ बोल दो तो कोई घबराना मत। आज के समय में क्या हुआ, अब साथ में मोबाइल भी लेके आई है वो। हाँ, कल शादी हुई, आज मोबाइल। अब यहाँ का थोड़ा वातावरण अलग है, मायके का अलग था, यहाँ का अलग है। और अंदर कमरे में जाके मोबाइल, मम्मी यहाँ तो कुछ ठीक नहीं। हो गया ना मंथरा, क्या हुआ नहीं? हाँ, मम्मी इनका रोटी बनाने का इन्होंने ऐसा बोल दिया। छोटी छोटी बात आप वहां पहुंचा रहे हो जहां जरूरत नहीं। और बीच में फिर वो माँ बाप भी, हमारी बेटी है, ऐसे थोड़े हमने विवाह किया, बेचा थोड़े है, ऐसी तैसी उनकी। हाँ, बस हो गया घर में क्लेश। मोबाइल से अगर बच जाओ तो बहुत बढ़िया। कोई जरूरत नहीं है सूचना। जो नई नई है कन्याएं, मैं कहूंगा विवाह हो जाए तो मत सूचना दो कुछ। आपको अपने ससुराल, ससुराल तुम्हारा अपना घर है, वहां सूखी रोटी मिलती है तो खाओ। वहां का जैसा वातावरण है उसमें तुम एडजस्ट हो जाओ। हाँ, बार बार माँ को सूचना देना वो अपनी मुसीबत को बुलाना है। ये मंथरा, एक मैं कह रहा हूं एक मंथरा नहीं गढ़, ये मंथरा है, क्लेश देती है जीवन में। माता लोग भी सूचना न ले। हाँ, माता लोग भी सूचना न ले। सबसे नीचे माता बैठी है। बहू तो एको बैठी ही नहीं है। हाँ हाँ, ये भी कह रहे हैं यहाँ आप जो बहू को सुना रहे हो कि मत बताओ, तो बहू तो है ही नहीं, माताएं बैठी हैं। तो मत पूछो अपनी बिटिया से, बात बात में सपोर्ट मत करो। बेटी घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। फोन करे कोई बात नहीं, वो तुम्हारा घर है, सुख दुख सहो। मैं कह रहा हूं वही पेड़ वाला हिसाब देख लो, उठा के लगाया है, कुछ दिन के बाद हरा भरा होगा। मंथरा, मंथरा की बुद्धि क्यों फेरी? क्योंकि मंथरा का अंतःकरण भगवान राम से प्रेम वाला नहीं है। मंथरा भगवान राम की भक्त नहीं है। मंथरा है यहां पर, लेकिन उसकी समर्पण भावना कहीं और है। तब उसकी बुद्धि को फेर पाई है सरस्वती। हाँ, मंथरा की बुद्धि चक्कर। अब मंथरा क्या करे? अब मंथरा जाती है कैकेयी के पास, कैकेयी के पास। और अब गीता का एक श्लोक पढ़ लेना। अर्जुन ने पूछा है भगवान से, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासरणेय बलात् इव नियोजिता। वहां भगवान घोषणा करते हैं, काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा। रजो गुण से पैदा होता है कामना और कैकेयी हमारी रजो गुणात्मक है। रजो गुण से कामना और क्रोध पैदा होता है। कैसी है? महासना, पेट कभी नहीं भरता, चाहे जितना खा ले, कभी तृप्त नहीं होता। कैकेयी के पास जाती है, कैकेयी को खूब सिखाती है। कैकेयी बहुत पहले तो मंथरा को डांटती हैं, उसके बाद फिर भी अंत में मंथरा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। मंथरा कहती है, बताओ हम बिना मतलब के आप लोगों के बीच में परेशान हैं। को होई नृप हमई का हानि चेरी छाणी न कहाऊ। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मेरा क्या, मैं तो पहले भी दासी थी, अभी भी दासी रहूंगी, अभी भी दासी रहूंगी, तो मेरा क्या है? मैं तो जबरदस्ती तुम्हारे लिए ऐसा सोच रहे। अपने आप को जब निष्प्रिय दिखाया, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, बस उतने में कैकेयी की बुद्धि बदलती है और कैकेयी ऐसा शब्द बोलती हैं, जितनी श्रद्धा कैकेयी की मंथरा पर हो गई है, आप लोगों की हम पर नहीं है। क्या आप लोग ऐसे देख रहे हो? है? चलो हम इस दोहा बोलते हैं। कैकेयी क्या कहती मंथरा से? पूरा का पूरा कैकेयी कहती, पारऊ कूपतुअ बचन पर सकव पूत पति त्याग।
कहा सी मोर दुख देखी बड़, कस न कर बहित लाग। मंथरा तू मेरी बहुत अच्छी सहायिका है, तू ही भला चाहती इस अयोध्या नगरी में। अगर तू कहे पाराऊं कूप तू बचन पर, अगर तू कहे तो मैं कुएं में जाके गिर जाऊं। हम कहें तो आप कूदोगे? कुआं नहीं बचा है। कैसा समर्पण होगा, समर्पण देखो। पाराऊं कूप, तू कहे तो मैं कुएं में कूद के मर जाऊं। मंथरा अगर तू कहे तो मैं पति और पुत्र का त्याग कर दूं। सकाऊं पूत पति त्याग। कैसी ये देखो, गलत चीज पर भी निष्ठा बन जाती है आदमी की। गलत चीज पर आदमी बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर लेगा आदमी। हाँ। मैं सब छोड़ दूं, तू कहे तो, तू ही मेरी भल। तब मंथरा कहती नहीं, मरना नहीं है, मरना नहीं है, बल्कि इनको सबको बदला देना है। तो कैसे? फिर बस उसने अपना तरीका बताया। तुम्हारा जो है 2 वचन था उसको पूरा नहीं किया। कोप भवन में चली जा, कपड़े सब उतार दे, गंदे संदे कपड़े पहन ले, और जब राजा ऐसा कहें और राम की सौगंध खा ले में तभी मांगना। एक से भरत को राजगद्दी मांग लेना और एक से राम को वनवास मांग लेना। समय सीमा नहीं बताई मंथरा ने। राम को एक से वनवास मांग लेना, एक से भरत को राजगद्दी मांग लेना। और ऐसा जब पूरा का पूरा समझाती है, मंथरा वहां से चली जाती है और कैकेयी अपना सारे वस्त्र बदलती हैं, कोप भवन में पहुंच जाती। कोप भवन माने गुस्से वाला स्थान। कोई ऐसा रहा होगा? वैसे आजकल भी बनाना चाहिए, जब कोई गुस्सा होवे तो उधर बैठ जावे। हाँ, किसी ने कहा आजकल पूरा घर ही कोप भवन है, ऐसा नाम है कोप भवन। वहां जाके पड़ी। सायं का समय है, दशरथ महाराज उधर से आते हैं। दासी से पूछा महारानी कहाँ है? दिख नहीं रही। दासी ने कहा कोप भवन में है। दशरथ महाराज बिल्कुल हृदय धक धक किया, अरे मेरी प्रिय पत्नी कोप भवन में क्यों? बस उसके बाद फिर वहां से चल पड़ते हैं। और यहां पर गोस्वामी जी चुपके से एक पंक्ति लिख देते हैं। चुपके से लिखा, देखहु काम प्रताप। देखो, समझिए आप मेरा कहने का मतलब, गोस्वामी जी की भाषा के अनुसार आप समझा चाहें। अच्छा, आप जितने पति पत्नी बैठे हो, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, सत्संगी हो। आप लोगों में तो कभी लड़ाई होती नहीं है। जय हो। हाँ? कभी बोलचाल तो बंद नहीं हुई ना? सब अच्छे लोग हो। हाँ? बड़े पवित्र आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो सब लोग। हाँ? सब अच्छे लोग हो। तो आप लोगों में तो हुई नहीं है। लेकिन मान लो किसी पति पत्नी में लड़ाई हो गई और बोलचाल बंद हो गई, तो बोलचाल बंद तो 4-4 दिन चलता है। 3-3, 4-4 दिन बोलचाल बंद होती है, फिर भी जो है गाड़ी खींचती रहती है गृहस्थी की। तो अगर दशरथ महाराज ने सुन लिया कि कोप भवन में गई हैं, तो बाद में मना लेंगे। 2-4 दिन नाराज रहने दो, कल राम का राजा बन जाएंगे, बाद में मना लेंगे। क्यों गए उस दिन वहां पे? कोप भवन में उसी समय गए क्यों? मनाने क्यों गए उस दिन? मैं कह रहा हूं आप लोगों में भी लड़ाई हो जाती तो 2-4 दिन बोलचाल बंद होती है। 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे बोलचाल फिर एक 2 दिन तो चलता है ताव। फिर उसके बाद दोनों के मन में होता है, इधर भी अब रहा नहीं जा, थोड़ा बोल लें, तो वो भी सोचती है कैसे बोले। तो पिसता है बेचारा छोटा बच्चा। जो छोटा बच्चा होता है फिर वो पिसता है। बढ़िया अपना उनकी पसंद का पकौड़ा बनाया, पराठा बनाया, बच्चों ले पापा को दे आ। समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों की घर की कहानी ना हो गए।
वो आदमी भी जा करके बाजार से वही चीज खरीद के लाएगा जो पत्नी को पसंद है, फिर वो बच्चे को देगा, ले मम्मी को दे आ, दोनों तरफ से फिर। हाँ, लेकिन 4-6 दिन तो चल जाता है ना, तो 2 दिन बीत जाता तब मना लेते। देखो काम प्रताप बढ़ाई। दशरथ महाराज जाते हैं कोप भवन में, जाते हैं, उनके साथ सारी चर्चाएं होती हैं, राम की सौगंध खा लिया, और उसके बाद कैकेयी ने 2 वरदान मांगा। पहला वरदान, यहाँ ये भी माना गया कि पहला वरदान का देहु एक बार भरत ही टीका, पहला वरदान मांगा है भरत को राजगद्दी दो। शायद ऐसा सोचा होगा कि कहीं पहले ही वनवास मांग लिए, मूर्छित हो गए तो दूसरा सुनेंगे ही नहीं ना, तो पहला वरदान पहले मांगा है। और फिर दूसरा वरदान मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। ये 14 वर्ष मंथरा ने नहीं बताया था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है विचारना, समय सीमा कैसे कहां से बुद्धि में आ गई। 14 वर्ष तक राम वनवास, और उसके बाद फिर दशरथ महाराज मूर्छित, फिर मान मनौवल सब चलता रहता है, वो सब कुछ नहीं। अंत में स्थिति यहां तक होती है कि कैकेयी कहती है आप मूर्छित हैं, कैसे काम चलेगा। दशरथ महाराज ने कहा राम अगर चले गए वनवास तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो वन में गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कहती है अगर वो वन में नहीं गए सवेरे तो मैं मर जाऊंगी। दोहा याद आ गया ना, होत प्रात मुनि वेश धरी जौ न राम बन जाई, मोर मरन राउर अजस नृपु समुझे मनुमाई। तो अब 2 में हम 2 हैं ना, आप हो मैं हूं, और राम अगर वनवास गए तो तुम कह रहे हो मैं मर जाऊंगा, और अगर वो नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, तो 2 में से अब एक का मरना तो तय हो गया। दूसरे में डबल नुकसान है, मेरे वाले में राउर अजस भी है। इसीलिए तो अगर उनको वनवास दे के तुम मर गए तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा ना, लेकिन तुमने वनवास ना भेजा और मैं मर गई तो तुम्हारा इस जगत में अपकीर्ति होगी कि 2 वचन दे के भी पालन नहीं किया। बहुत सारी बातें, और इसके बाद घटनाएं बस बिल्कुल रात भर ऐसा होता है। सवेरे सुमंत्र आते हैं, सुमंत्र बेहोश देखते हैं दशरथ महाराज को, सुमंत्र से कैकेयी ने कहा राम को बुला लाओ। भगवान राम आते हैं, चर्चा होती है। कैकेयी ने अपने मुंह से कहा है हमने ये वरदान मांग लिया, इसीलिए सुमंत्र आए हैं, भगवान राम आए हैं। फिर सुमंत्र जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया है, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ से रात में गए नहीं। यहां पर मैं अपनी भाव बता रहा हूं। जब दशरथ महाराज को कोई भी बात होती थी, गुरुदेव जी के पास जाके अपने मन की बात कह देते थे, मेरे बेटा नहीं है या अमुक चीज है। तो जैसे रात में मांगा था वरदान तो तुरंत कहते मैं जा रहा हूं गुरु जी के पास। हमारे जीवन में हर क्षण पर मेरे गुरु जी हमको सलाह देते हैं, सुमंत्र रथ उठाओ, राते में चल पड़ते, गुरुदेव वशिष्ठ के सामने बात रखते। शायद क्या कुछ लग रहा, ऐसी समय पर फिर गुरुजी याद क्यों नहीं आए? हाँ, क्यों नहीं आए? हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाता है ना। क्यों कहना चाहिए था ना। और ये गुरुजी लोग ऐसे हैं ना कि जब तक कोई पूछता नहीं वो बताते भी नहीं। हाँ, इस लोग हम बहुत रटते हैं, ना पृष्ठा ब्रूयान कष्टित ना अन्यायन पृच्छता, बिना पूछे सलाह देना कोई अच्छी बात नहीं। गुरु लोग बिना पूछे सलाह नहीं देते। गुरुदेव वशिष्ठ ने कोई सलाह नहीं दिया, क्योंकि पूछे ही नहीं कोई उनसे कि क्या करूं मैं धर्म संकट में। जैसे अर्जुन ने पूछा धर्म संकट है तो मैं क्या करूं, वशिष्ठ से पूछा नहीं है। उसके बाद सब अगले घटनाएं होती हैं। भगवान राम लक्ष्मण वनवास के लिए तैयार होते हैं, लक्ष्मण जी भी, मां भगवती सीता। अब यहां पर धर्म का स्वरूप अलग अलग होता है, सबके लिए एक दवाई नहीं होती। भले सिर दर्द सबका हो,
10 मरीज हैं, 10 का सिर दर्द हो रहा है, लेकिन हो सकता है वैद्य डॉक्टर सबके लिए दवा बिल्कुल अलग अलग दे। जो नियम, जो तर्क मां भगवती सीता जी ने दिया है भगवान से कि मैं आपके साथ चलूंगी, वही तर्क अगर उर्मिला देती तो, लक्ष्मण की पत्नी तो उर्मिला भी जीवी है ना। इसलिए धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, बहुत विचार करना पड़ता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने द्रौपदी के सामने कहा है, जब द्रौपदी पूछती है तो धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है। उर्मिला वहीं रहती हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को दशरथ जी ने कहा रथ लेके जाओ और इनको वनवास दिखा के आ, 2-4 दिन जंगल दिखा के बैठते हैं रथ पर। सुमंत्र जी लेके भगवान को चल पड़ते हैं। अयोध्या की सारी प्रजा तैयार हो जाती, जहां राम वहीं मैं। पहली रात्रि निवास किया है तमसा नदी, नदी का नाम है तमसा। वहां पहुंचे हैं, संध्या हो गई है, सब लोग सो गए, थके मांदे थे। रात्रि में भगवान ने सुमंत्र को उठाया, सुमंत्र उठो, चुपके, ये प्रजा मेरे साथ चलेगी तो बहुत तकलीफ होगी प्रजा को, ठीक नहीं है। अरे थोड़ी देर ये प्रजा ढूंढेगी, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। रात ही में निकल चलते हैं। भगवान राम रथ पर बैठे, लक्ष्मण, माँ भगवती सीता जी, और वहां से फिर सुमंत्र जी वो टेढ़ा मेढ़ा घुमा के रथ ले गए, जिससे वो रथ के पहिए का निशान भी न बने। और अगली रात्रि पहुंच जाते हैं श्रृंगवेरपुर पे। श्रृंगवेरपुर में भगवान वहां निवास करते हैं। इधर सवेरा हुआ था, सब प्रजा जगती है, राम जी नहीं दिखाई पड़ते, ढूंढा, और फिर वो प्रजा अपने अपने घर में आई और अपना जैसे उसका जीवनचर्या वैसे बस प्रभु का चिंतन करते, भगवान का नाम चिंतन करते हुए अपने अपना परिवार में लग गई प्रजा। भगवान श्रृंगवेरपुर में रात्रि निवास करते हैं। दूसरा दिन होता है और उस रात्रि एक बड़ी विशिष्ट घटना हुई थी। हमने शायद पिछली बार यहाँ सुनाया था लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया था, यहीं पर सुनाया था हमने उस रात्रि में। उसके बाद गंगा जी से उस पार जाते हैं। एक घटना मुझको बड़ी अच्छी लगी। ये जब कैकेयी सब वस्त्र उतरवा रही थी ना, राजाओं के वेशभूषा, एक कपड़े उतार दो, बड़े कीमती हैं आभूषण, तो राम जी का उतरवा लिया, लक्ष्मण जी का। जब माँ भगवती का उतरवाने लगी थी तो अरुंधति नाराज हो गई थी, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ की तरफ देखा। कैकेयी ने तो सीता के लिए थोड़े मांगा था वनवास। तब वशिष्ठ ने कहा था, दुष्टे, मैं श्राप देके पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। तूने सीता के लिए नहीं मांगा था कुछ। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बन, इनको बलकल क्यों पहनवा रही। तब कैकेयी वहां डरी थी, डर गई थी। उसके बाद फिर जितने कपड़े उतार दिया था वो सीता जी ने उतार दिया, जितने आभूषण, कुछ रह गए थे उनके शरीर पर, कुछ रह गए थे। खुद अपने आप उन्होंने कुछ कपड़े बदल लिया। उसी में एक अंगूठी मां भगवती की उंगली में रह गई थी, जिस अंगूठी के ऊपर लिखा था 2 अक्षर राम। ओ हमारी मां। जब यहाँ केवट जब प्रणाम किया, भगवान के मन में आया मैंने कुछ दिया नहीं, तो मुदित मन मुदरी उतारी, बड़ी प्रसन्नता से अपनी अंगूठी को उतारा। आप लोगों को जरूरत पड़े ना तो ये लोग देती तो हैं, जो कुछ छुपा उपा के रखती देती हैं, लेकिन इनका ब्याज बहुत हाई फाई होता है। शायद हर दिन बढ़ता होगा ना, नहीं? हाँ, अच्छा, गहना वहना भी दे देते हैं, जरूरत पड़े तो सब देते हैं। हाँ, लेकिन मुदित मन तो नहीं देते। मुदित माने प्रसन्न मन से। महाराज थोड़ा दुखी मन से तो देती है। क्या हुआ, देते कि नहीं जरूरत पड़े तो? अच्छा चलो, आपने दिया, पति का कोई काम था, आपने दे दिया गहना, और संयोग से कहीं से पैसे की व्यवस्था हो गए, आपके कहने की जरूरत नहीं, तो आप वापस मांग लोगे कि नहीं? और जो हमने सवेरे दिया था वो ले आओ, वो जरूरत नहीं पड़ी, मांगोगे कि नहीं? बोल नहीं रही है सब। उर्मिला, मांगोगे कि नहीं? तुम तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं देंगी विजय।
सब बटोर बटोर के रखे रहेंगी। अच्छा, मां भगवती ने दे दिया अंगूठी, मुदित मन दे दिया। उसके बाद केवट ने नहीं लिया, भगवान ने उसको अपनी उंगली में पहन लिया। छोटी वाली में गई होगी, अपनी उंगली में पहन लिया। और उसके बाद 12 साल तक भगवान वो अंगूठी वापस ही नहीं की। भाई जब 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 मां सीता देखती रही होंगी उंगली अंगूठी, तो क्या याद आता रहा होगा, मेरी अंगूठी। लेकिन एक बार भी मां भगवती ने मांगा नहीं और भगवान ने वापस भी, वही अंगूठी काम आई बाद में, फिर वही अंगूठी फिर बाद में काम आई ना। भगवान वहां से चल करके पहुंचते हैं प्रयागराज में, एक रात्रि निवास करते हैं। प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, उनसे कुछ बात पूछी और अगले दिन यमुना जी पार करके पहुंचते हैं एक संत के आश्रम में, जिनका नाम है हमारे महर्षि वाल्मीकि ऋषि। सुना भगवान आए, महर्षि वाल्मीकि ऋषि सामने आ गए स्वागत के लिए। भगवान ने प्रणाम किया, उन्होंने गले लगाया और बैठाया और कुछ आपस में वार्तालाप होता है, जो अब महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम के बीच का वार्तालाप होता है। वही मेरा प्रतिपाद्य विषय है इस बार का। तो उस प्रसंग में हम लोग कल प्रवेश करेंगे। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। धन्य है वो गृहस्थ आश्रम जिसमें वो कुछ लक्षण घटित हों, अतिथि सेवा हो, सत्संग का वातावरण हो, सब अनुकूल हो, एक दूसरे के मन के भाव को समझने का प्रयास हो, ऐसा जीवन हो। बहुत अच्छा। आज यहाँ पर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि